आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में। और सबसे पहले आर एस क्लासेज में आपका स्वागत है। और जिस किसी ने आर एस क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप सब्सक्राइब बटन पर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं नई वीडियो डाल सकूं और तुरंत आपके पास पहुंच सके। आज हम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं सभी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद लेते हैं, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद हैं और उस पर एक नज़र डालते हैं। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 54 में कहा गया है, अनुच्छेद 154 में कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नीत होगी। और अनुच्छेद 155 में कहा गया, अनुच्छेद 155 में वर्ण किया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्थाई कि भाई राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। और अनुच्छेद 158 में कहा गया है कि राज्यपाल कार्यालय के लिए दस्ताई, राज्यपाल कार्यालय के दस्ताई। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 160 कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को समाधान आदि की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमाएं। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग और सलाह देना। अनुच्छेद 164 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन इत्यादि का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्रवाई। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व। अनुच्छेद 174 राज्य विधायिका का सत्रावधान उसका भंग होना। अनुच्छेद 175 राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार। अनुच्छेद 176 राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन। और अनुच्छेद 200 विधेयक पर सहमति, राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर सहमति प्रदान करना। अनुच्छेद 201 राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेना। और अनुच्छेद 213 में कहा गया है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 217 राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 234 में राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवाओं के लिए नियुक्ति जैसे जिला न्यायालय, ये जिला न्यायाधीशों को छोड़कर की जाती है। ये भी थे राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। राज्यपाल से मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ कि राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 और 162, 163, 164, 165, 167, 167, 174, 175, 176, 200, 201, 213, 217, 233, 234 अनुच्छेद है जो राज्यपाल से संबंधित है। अब हम आगे लेते हैं मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 163 में प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना। अनुच्छेद 164 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 167 राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई संचालन करना। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व। ये थे भाई मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद थे। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167 ये मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद थे। अब आगे लेते हैं हम
अनुच्छेद की कड़ी में हम आगे लेते हैं मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद। ये भी केंद्रीय मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद है। फिर केंद्र में जो मंत्री परिषद होते हैं उनसे संबंधित कुछ अनुच्छेद है। उसमें अनुच्छेद 74 में वर्ण किया गया कि मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना। अनुच्छेद 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 77 भारत सरकार द्वारा कार्रवाइयों का संचालन करना। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व। ये थे केंद्रीय मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद थे। केंद्रीय मंत्री परिषद से प्रमुख अनुच्छेद है उनका वापस मैं रिपीट करता हूँ। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78 ये मुख्य केंद्रीय मुख्य मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद है। आगे हैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है उसमें प्रथम अनुच्छेद है अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और अनुच्छेद 57 चुनाव के लिए अस्थायी कि भाई राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन चुनाव होते हैं उसमें क्या शर्तें हैं क्या नियम हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद 57 में बताया गया। और अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता कि भाई राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए अनुच्छेद 58 में कहा गया। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति कार्यपालिका की कार्यालय की दशाएं। अनुच्छेद 59 में बताया गया कि राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं। और अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करना ये अनुच्छेद 60 में बताया गया है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। और अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की समाधान इत्यादि की शक्ति। कतिपय मामलों में दंड का स्थगन माफी अथवा कम कर देना ये राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि अगर किसी की गिरफ्तारी होगी या कोई दोषी है तो उनकी सजा को समाधान करना इत्यादि की शक्ति। कतिपय मामलों में दंड का स्थगन करना कि भाई उसको दंड को हम स्थगित कर सकते हैं माफ भी कर सकते हैं और कम भी कर देना ये राष्ट्रपति में निहित होता है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना। अनुच्छेद 75 में कहा गया है मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति कार्यकाल वेतन ये सभी अनुच्छेद 75 में कहा गया है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी होगा और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार द्वारा कार्रवाई का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व इत्यादि कि भाई कोई भी सूचना है वो राष्ट्रपति को प्रदान करनी चाहिए ये कर्तव्य है प्रधानमंत्री का और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि संसद के सत्रावधान भंग करना कि भाई संसद का सत्र सही नहीं चल रहे हैं या उसमें कुछ बाधाएं आ रही है तो संसद को भंग करने का प्रावधान अनुच्छेद 85 में किया गया। अनुच्छेद 111 संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति प्रदान करना। भाई अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना राष्ट्रपति का कर्तव्य है। और अनुच्छेद 112 संघीय बजट कि भाई संघीय बजट पेश कराना राष्ट्रपति का कर्तव्य होता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है लेकिन ये सलाह देना उनके लिए बाध्य नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे राष्ट्रपति सलाह लेते हैं अनुच्छेद 143 में लेकिन ये सलाह देने के लिए बाध्य भी नहीं है और राष्ट्रपति खुद भी बाध्य नहीं। राष्ट्रपति ज़बरदस्ती उनसे सलाह नहीं ले सकते और न ही वो ज़बरदस्ती सलाह दे सकता है। ये राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। वापस रिपीट कर रहा हूँ राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65
71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 85, 111, 112, 123, 143 ये राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं। अब लेते हैं भाई हम उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं। भारत का द्वितीय नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक तो होता है राष्ट्रपति, द्वितीय नागरिक होता है उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 63, इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भाई संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ये वर्ण किया गया है अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 65 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह उपराष्ट्रपति का चुनाव उपराष्ट्रपति कर सकता है। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थिति हो या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य कर सकता है। ये अनुच्छेद 65 में बताया गया है। अनुच्छेद 66, इसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव, भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है, और इसका चुनाव कराना का वर्ण अनुच्छेद 66 में किया गया है। अनुच्छेद 63, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और उनको समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्तियों की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्तियों का कार्यकाल निश्चित करना, ये अनुच्छेद 68 में बताया गया है। और अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करना। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और इसका वर्ण अनुच्छेद 69 में किया गया है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और इसका वर्ण अनुच्छेद 69 में किया गया है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करना। अगर भाई कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिस समय राष्ट्रपति मौजूद न हो, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो चुकी हो, या राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, उस समय राष्ट्रपति के सारे कार्य उपराष्ट्रपति करेगा। इसका वर्ण अनुच्छेद 70 में किया गया है। और अनुच्छेद 71, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी उससे जुड़े मामले। अब भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उनसे कौन से मामले जुड़े हुए, ये इसका वर्ण अनुच्छेद 71 में किया गया है। ये थे भाई आज सभी ये प्रावधान और अनुच्छेद, ये हर एग्ज़ाम में आते हैं तो इनको याद करना ज़रूरी है। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ऑल वीडियो उन पर क्लिक करें।